श्रीकृष्ण लीला कथा जन्म की पृष्ठभूमि प्राचीन समय में मथुरा नगरी का राजा कंस अत्यंत बलशाली और निर्दयी था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ तो स्वयं कंस रथ चलाकर बहन को ससुराल पहुंचा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। यह सुनकर कंस का हृदय भय और क्रोध से भर गया। वह अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तलवार खींचने लगा, परंतु वसुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, तुम अपनी बहन को मत मारो, उसकी संतानें तुम्हारे अधीन होंगी। मैं वचन देता हूं कि प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस मान गया और देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय समय पर देवकी के 6 पुत्र हुए, जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। 7वां गर्भ योगमाया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म अंततः समय आया जब देवकी के गर्भ में 8वां अवतार उतरा। भाद्रपद मास की अष्टमी आधी रात, जब चारों ओर अंधकार था, बंदी गृह में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, जिसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे, अंग पर श्रीवत्स का चिन्ह और चारों ओर दिव्यता थी। वसुदेव और देवकी ने उस रूप को देखा और भाव विभोर हो उठे। भगवान ने कहा, मैं विष्णु हूं, धरती के भार को दूर करने आया हूं। अब तुम मुझे गोकुल पहुंचाओ, जहां नंद और यशोदा रहते हैं। चमत्कार से कारागार के बंधन खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना नदी भी मार्ग देने लगी। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की शैया पर रखकर कन्या को कारागार में पहुंचा दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की तो वह आकाश में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है और अब गोकुल में पल रहा है। बाल्यकाल की लीलाएं गोकुल में नंदबाबा और यशोदा मां ने कृष्ण का पालन पोषण किया। नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया और संपूर्ण गोकुल आनंदित हो उठा। कृष्ण बचपन से ही असाधारण थे। उनकी लीलाएं गोकुलवासियों के हृदय को मोह लेती थीं। पूतना वध कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर आई और शिशुओं को दूध पिलाने लगी, परंतु उसके स्तन में विष था। जब उसने कृष्ण को गोद में लिया और दूध पिलाना चाहा तो कृष्ण ने उसके प्राण ही चूस लिए। पूतना का असली राक्षसी रूप प्रकट हुआ और वह धरती पर गिर गई। गोकुलवासी भयभीत हुए, परंतु यशोदा ने अपने लाल को सीने से लगा लिया। शकटासुर वध एक बार उत्सव में नंदबाबा के घर एक भारी रथ का पहिया खड़ा था। उसी समय राक्षस शकटासुर उस रथ में प्रवेश कर गया। नन्हे कृष्ण ने खेलते खेलते अपने पैरों से रथ को लात मारी और तुरंत ही वह राक्षस मर गया। तृणवर्तासुर वध कंस ने तृणवर्त नामक तूफान राक्षस को भेजा। वह कृष्ण को उठा ले गया और आकाश में चक्कर काटने लगा, परंतु कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी सांस रुक गई और वह नीचे गिरकर मर गया। माखन चोरी और बाल सखाएं कृष्ण की सबसे प्यारी लीलाओं में उनकी माखन चोरी प्रसिद्ध है। वे अपने मित्रों संग घर घर जाकर माखन चुराते और ग्वालिनें यशोदा से शिकायत करती, मां यशोदा, तुम्हारा कान्हा तो नटखट है, वह माखन चुरा चुरा कर खाता है। यशोदा ने एक दिन कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने रस्सी से कृष्ण को बांधना चाहा, परंतु आश्चर्य, रस्सी कभी पूरी नहीं होती थी। अंततः कृष्ण ने अपनी माया से बंध जाने दिया। यही प्रसंग दमोदर लीला कहलाता है। कालिय नाग का दमन यमुना नदी में कालिय नामक विषैला नाग वास करता था, जिसकी विष से जल दूषित हो गया था। गोकुलवासी परेशान थे। एक दिन कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी। कालिय ने उन्हें जकड़ लिया, परंतु कृष्ण उसके फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। उनके चरणों के प्रहार से कालिय का अभिमान टूट गया और उसने गोकुल छोड़ने की प्रार्थना की। गोवर्धन पर्वत धारण गोकुलवासी प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, परंतु कृष्ण ने कहा, इंद्र की पूजा न कर, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें अन्न, जल और पशुओं के लिए चारा देता है। गोकुलवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। इससे इंद्र क्रोधित हो गए
और मूसलधार वर्षा करने लगे। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी गोकुलवासी, गायें और बच्चे पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक यह चमत्कार देखकर इंद्र का अभिमान चूर हो गया। रासलीला और गोपियों का प्रेम। युवावस्था में कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों संग रासलीला रचाई। उनका बांसुरी वादन सुनकर गोपियां सब कुछ भूलकर उनके पास चली आतीं। कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग नृत्य करते प्रतीत होते। यह लीला बताती है कि भगवान अपने प्रत्येक भक्त के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। मथुरा गमन और कंसवध समय बीता। अंततः कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने धनुर्धारी प्रतियोगिता में अपना पराक्रम दिखाया। कंस ने उन्हें अखाड़े में हाथी और पहलवानों से भिड़ाया, परंतु दोनों भाइयों ने उन्हें पराजित कर दिया। अंत में कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से पकड़कर खींचा और धराशायी कर दिया। इस प्रकार अत्याचारी कंस का अंत हुआ और मथुरा में शांति लौट आई। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की लीला केवल कथा नहीं है, बल्कि जीवन का संदेश है। उनका बालपन नटखटपन और सरलता सिखाता है। काल्य दमन और गोवर्धन लीला साहस और धर्म पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वहीं रासलीला हमें भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप समझाती है।